तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बिजनेस आइडिया। भरपूर पैसे कमाने की चाहत लोगों को जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ ले जाती है। इसलिए आप भी अगर 9 से 5 की जॉब से हटकर बिजनेस करने का सपना रखते हैं और जिंदगी में खूब नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बिजनेसमैन की प्रेरणादायक कहानियां साझा करेंगे जिन्होंने कम संसाधन और कठिन हालातों में भी सफल बिजनेसमैन बनने के अपने सपने को सच करके दिखाया है। यह कहानी आपके जीवन में कभी न हार मानने और कम पैसे और कम संसाधन के बावजूद कैसे एक बड़े बिजनेस की नींव रखी जाती है, ये समझने में मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे, तब उनकी नजर अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह का कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों के इन छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाली छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि ये बिजनेस कोई नहीं कर रहा और उनका ये बिजनेस पूरी तरह यूनिक और सबसे अलग होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वो अपने घर गए। अपने घर जाकर जब उन्होंने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार ने उनसे कहा, क्या तुमने छतरी बेचने के लिए बेटा इतनी पढ़ाई की है? घर वालों की प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक तो निराश जरूर हो गए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह से बस चुका था कि उन्हें सिर्फ किसी भी हालात में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, उनके दोस्त अक्सर आके उनके घर पे मजाक के तौर पे उनसे पूछते थे, और प्रतीक भाई आजकल क्या कर रहा है? तो प्रतीक का जवाब यही रहता था कि मैं यार अपने छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं अपने छतरी के बिजनेस के बारे में दिन रात सोच रहा हूँ। अपनी छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिजाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिजाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके इस डिजाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं माने, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी प्रतीक के डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। जब वो 5, 6, 7, 8 ऐसे करके जब वो 11 पब्लिशर के पास अपनी डिजाइन को लेके गए, फिर 11वें पब्लिशर ने भी उनके डिजाइन को बेकार बताकर समय न बर्बाद करने की सलाह दे डाली। लेकिन फिर भी शायद प्रतीक ने हार नहीं मानी और वो 12वीं पब्लिशर के पास अपना ये जो आइडिया है वो लेके गए। लेकिन जो 12वां पब्लिशर था उसको ये आइडिया बहुत यूनिक लगा और बहुत अलग लगा। उनके डिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया और प्रिंट करने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपने छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा ना रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए वो 18 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके पास भी 10 सर थे, एक डिजाइन में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो भी सभी चीजों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि पापा प्लीज आप एक छतरी मेरी खरीद लीजिएगा ताकि मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को छतरी के बारे में पता चला तो उनकी छतरी की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से उनकी छतरी की बहुत सारी डिमांड
आई सिर्फ 2 सप्ताह में ही वो अमेज़न के छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस खराब दौर में उनका किसी ने साथ नहीं दिया और कई महीने तक तो बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उन्हें वह मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसी ही होती है, इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उनकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। प्रतीक दोषी हमेशा कहते हैं, इफ यू डू हार्ड वर्क देन इट्स नेवर गोज इन वाटर। मतलब अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत पर कभी भी पानी नहीं फिरेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है तो आप हम मेरे साथ शेयर जरूर करें। आप हमें इनबॉक्स में अपने इस तरह के प्रेरणादायक कहानियां शेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने अगली वीडियोस में, अगर हमें समझ में आई कि आपकी कहानी अच्छी है तो उस कहानी को आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे।